नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी और मैं समीक्षा नारायण। दिल्ली चुनावी हार के बाद केजरीवाल कहां लापता हैं। दो लाइनें सुन के आपको पता चलेगा। दिल्ली में हार, लापता केजरीवाल। आपदा भाजपा के चुनावी में लापता। तो केजरीवाल पर इस तरह के मीम बन रहे हैं क्योंकि वो जैसे चुनाव में हार मिली है वो लापता हैं, चुप हैं, गायब हैं मंच से, सोशल मीडिया से, सार्वजनिक स्थानों से। आपने देखा होगा जब विधायक दल की बैठक हुई थी, विपक्ष का नेता चुना जाना था, उस समय जरूर दिखाई दिए थे। उसके पहले उसके बाद आज तक केजरीवाल किसी भी कैमरे के सामने नहीं है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं है, किसी भी बैठक में नहीं है और कोई भी उनका वक्तव्य नहीं आया। जबकि वो राजनीति बदलने आए थे, राजनेता बदलने आए थे, राजनीति की दिशा और दशा बदलने आए थे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि राजनीति की दशा बदलने जो आदमी आया था, कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगे कि वो खुद ही राजनीति में आके बदल गया। और उसके बाद जब भाजपा की इस जीत से एक ऐसा सदमा पहुंचा है शायद, जिसकी वजह से अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं, ना किसी सार्वजनिक मंच पर उनका कोई भाषण आ रहा है, ना लोगों से मिल रहे हैं, ना मीडिया से वार्तालाप कर रहे हैं। तो कहाँ है आखिर केजरीवाल? बात बात पर जो लोगों को शिक्षा देते थे, हर बात पर टांग अड़ाते थे, प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता कुछ बोले और केजरीवाल उसका जवाब ना दे, उत्तर ना दे, ये दिखाई नहीं देता। बिल्कुल 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 सही कह रहे सर। और इतनी सारी चीजें हो रही है, विपक्ष में है कहीं ना कहीं, हालांकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त, लेकिन पूरी पार्टी उनकी है। उसके बाद भी कोई नेता सामने नहीं आ रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। भाजपा के ऊपर रेखा गुप्ता की सरकार बन गई है, चाहे वो 8,000 बिल्कुल बधाई दी, कोई उनका मतलब देखा जाए तो ना बयान सामने आए हैं, ना कुछ और सामने आए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो सर उठा हुआ है। और आप मीम्स की भी बात करें तो यहाँ पर हमारे पीछे बहुत से पोस्टर्स हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जो ऑस्कर्स तक गई है, लापता लेडीज, उसी पर यहाँ लापता दूल्हा का जो पोस्टर है वो यहाँ पे बना हुआ है केजरीवाल। कई बारों पे लग जाता है, कई बार वो बीजेपी पे भी आरोप लगाता है लापता दूल्हा सब कोई नहीं था, किंतु ये उन्हीं पे भारी पड़ गया। जब मुख्यमंत्री की बात थी, बिना दूल्हे की बारात थी, तो आजकल उन्हीं का जो शायद भारी पड़ रहा है। इस तरह के मीम बनते रहेंगे। किंतु दो कयास लगाए जा रहे हैं, दो कि केजरीवाल की चिप्पी के पीछे दो कयास हैं जो लोग अपनी बात करते हैं। पहला तो है कि पहला राज्यसभा में जाना चाहते हैं और दूसरा है कि पंजाब में सरकार बनी रहे, बची रहे, तो संगठन और 2027 का जो चुनाव है उसकी तैयारी में लगे हैं। या तो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के संयोजक तो जरूर हैं, लेकिन अब कोई किसी सदन में नेता नहीं है। बिल्कुल, ना विधानसभा में है ना लोकसभा में है। तो अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो अब उनको चाहिए। तो अब राज्यसभा की सीट पर शायद आंख गड़ा के बैठे हैं संजीव अरोड़ा, जो कि राज्यसभा मेंबर है आम आदमी पार्टी से पंजाब में। वो अब विधायकी का चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं, बाई इलेक्शन। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो अब लग रहा है कि कहीं केजरीवाल उसी सीट पर अपनी आंखें तो नहीं गड़ा के बैठे हैं कि जैसे ही वो वहां से हटते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उस सीट पर अरविंद केजरीवाल बैठना चाहेंगे। वहां भी फिर राज्यसभा का बाई इलेक्शन होगा, उनका बहुमत है, आराम से बहुमत से राज्यसभा में पहुंच सकते हैं। किंतु कई लोगों ने खंडन किया है, अगर केजरीवाल दिल्ली छोड़ देते हैं और राज्यसभा पंजाब से आ जाते हैं तो उन पर यह होगा दिल्ली छोड़ के भाग गए, भगोड़ा साबित हो जाएंगे। अभी तो लापता साबित हो रहे हैं, वो लापता फिर भगोड़ा साबित हो जाएंगे और दिल्ली में फिर मुड़ के देखना उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी नहीं दिखने देगी। और कहीं ना कहीं सर आरोप लग रहे थे पहले भी कि अब दिल्ली में हार गए तो क्या पंजाब में आंखें गड़ा रखी है, क्या पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा, राज्यसभा में तो उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है। राज्यसभा जाने के बाद दिल्ली में दोबारा आने के लिए कांग्रेस और बीजेपी इतना रोड़ा अड़ा देगी, इतने मीम्स बना देगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बना देगी कि दिल्ली में दोबारा देखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो राज्यसभा शायद न जाए वो। दूसरा जो विकल्प है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो है कि पंजाब में संगठन को मजबूत करें। 2027 में इलेक्शन है पंजाब का, वहां पे पंजाब विधानसभा का। तो अभी से बहुत सारी अब ड्रग माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, अब बुलडोजर चलने लगे ड्रग माफियाओं के ऊपर। और वहाँ पे शिक्षा का मॉडल है जो दिल्ली में था, सिसोदिया वहाँ पहुंचे हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा का मॉडल पंजाब का नंबर 1 हो। जैसे गुजरात मॉडल की बात होती है, आज से पहले दिल्ली मॉडल की बात होती थी। पंजाब मॉडल को इतना हावी करना चाहते हैं कि कहीं जाए तो कह सके 27 जीतने के बाद। तो 2027 संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि काफी एमएलए, 30 से ज्यादा एमएलए हमारे संपर्क में है, यानी टूट सकती है पंजाब में आम आदमी पार्टी। तो उसको भी देखना है उन्हें। तो वहां के प्रभारी और नेताओं से डे टू डे, पंजाब में
संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार को बचाने के लिए ज्यादा ध्यान दे रखा है। बिल्कुल सही कहा सर कि दिल्ली में तो अब अपनी कुर्सी गंवा दी है, लेकिन पंजाब को बचाने के लिए अब एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अरविंद केजरीवाल कि यहाँ की जनता उन पे इतना भरोसा करती है कि जाने नहीं देगी, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बार चूर चूर होता दिखा है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब की सीट को पकड़े रखने के लिए वहाँ पे लोगों के हित में काम भी किए जाए और अपने जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको भी मतलब संजो के रख पाए, साधा जाए। बिल्कुल। दूसरी बात बता दूं आपको, उन्होंने अभी इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उससे भी थोड़ी दूरी बना ली है और बिहार चुनाव की मने कर दिए, बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका टारगेट ये है कि दिल्ली की तरह पंजाब हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, कम से कम एक घर बचा लें। तो पंजाब पे पूरा फोकस है। राज्यसभा जाए ना जाए ये तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। उपचुनाव जब हो जाएगा उसके बाद में दोनों का, पहले विधानसभा उपचुनाव, उसके बाद में फिर राज्यसभा का उपचुनाव होगा। लेकिन पंजाब में वो हर कीमत पर अपनी सरकार चाहते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री बनना तो मुश्किल है, किंतु पंजाब में सरकार बनी रहे ये उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे काम का वादा किया था, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे और ड्रग माफिया को खत्म कर देंगे, एक मॉडल बनाएंगे और किसानों की जो समस्याएं थी कोई ढंग से सॉल्व नहीं हुई हैं, शायद उसी पे फोकस कर रहे हैं। कभी उनके पास में करीब 2 साल हैं कि 2 साल के अंदर उन समस्याओं को दूर करें और पंजाब पर पकड़ बनाए रखें और 2027 में पंजाब विजय प्राप्त करके दोबारा फिर उसी जोश और होश के साथ में जो दिल्ली में आए थे, दिल्ली के लिए कूच करें, पंजाब के द्वारा फिर दिल्ली में आए और बाकी देश में जो राष्ट्रीय पार्टी का तमका मिला है उसे बनाए रखें। बिल्कुल सही कहा सर, आपने कहा कि बिहार इलेक्शन में इस बार पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक घर जो है बचा हुआ उसे बचाना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली और पंजाब दोनों जीत गए थे तो हर और कोशिश कर रहे थे हाथ पे मारने की। मारा नहीं उन्होंने, देखिए आप पता होगी गुजरात में उन्होंने जीती, उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था गुजरात में नरेंद्र मोदी को, बनारस में भी हराएंगे, बहुत कुछ जम्मू में भी विधायक है उनका, तो कई मध्य प्रदेश में भी उनके खाते खुले हैं निकाय चुनाव में, तो उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है, दिल्ली हारी है बस। बिल्कुल ये लेकिन तो दिल्ली सबसे बड़ा झटका था, तो अब अगर पंजाब को बचा लेते हैं तो दिल्ली वापस आने का जो एक रास्ता है वो खुल जाएगा उनके लिए और फिर से जिस जोश के साथ एंट्री की थी दिल्ली में वैसे ही वापस एंट्री कर सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली में हारा, लापता केजरीवाल, दिल्ली में हार लापता केजरीवाल, तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि केजरीवाल की स्थिति क्या है। 2 विकल्प हमने जो कयास है जो बताया आपको, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।